दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपने 10 साल पुराने लैपटॉप की डिस्प्ले को रिप्लेस किया। उसके लिए मैंने जो इसका स्क्रीन बेज़ल है जो फ्रंट पे होता है लैपटॉप की स्क्रीन के साथ में जो ब्लैक कलर का एरिया होता है उसको मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिया था। उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो जो लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट वाला स्क्रू था वो मुझसे खुल नहीं रहा था और नीचे वाला स्क्रू जो है मैं दोबारा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको खोल लिया है मैंने। एक स्क्रू मेरा नीचे गिर गया, मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो राइट बॉटम पे जो एक स्क्रू होता है, एक्चुअली दो दो स्क्रू हर साइड पे होते हैं, तो आपको एक ही स्क्रू रिमूव करना है जो आपकी डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड हो। वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, एरिया होता है वहाँ पे छोटा सा जो एल्युमिनियम का एल्युमिनियम का जो स्क्रू का एरिया होता है वहाँ पे स्क्रू लगा हुआ होता है जो कनेक्टेड होता है, जो आपको पता चल जाएगा इजीली। उसके अलावा जो स्क्रू होंगे उनको खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो है टॉप लेफ़्ट के जो स्क्रू अभी जो मैं खोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2 स्क्रू खोल दिए थे क्योंकि मेरा वो स्क्रू खुल नहीं रहा था। मुझे लगा दूसरा स्क्रू खोल के मैं इजीली खोल लूँगा शायद मे बी, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। फिर मैंने 2 स्क्रू खोल दिए, तो उसके बाद फिर मैंने उसको जो है मेरे दोनों स्क्रू खुल गए थे, तो फिर मेरी डिस्प्ले जो है ऐसे एक ही स्क्रू से खुलती है, तो खुल गई थी। और ये स्क्रू जो जो डिस्प्ले है इसको मैंने ओपन कर दिया। इससे पहले मैंने जो है अपनी डिस्प्ले जो है मंगवाई नहीं थी, बस मैं देखना चाहता था कि मैं डिस्प्ले अपनी ओपन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद ही मैं जो है ओरिजिनल डिस्प्ले जो है ऑर्डर करता, जो कि मैंने ऑलरेडी देख रखी थी वेबसाइट पे। पीसी टेक करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने वहाँ से बैटरी भी मंगाई थी मैंने इसी लैपटॉप की। तो वो पहले मंगवाई थी तो उसका मुझे ठीक एक्सपीरियंस लगा, मुझे लगा कि ठीक है बैटरी तो अच्छी चल रही है। फिर मैंने सोचा चलो डिस्प्ले भी मंगवा लेते हैं। डिस्प्ले का प्राइस जो है मुझे लगभग 3500 का पड़ा था। तो फिर जो ये मेरा डिस्प्ले ओपन करने के बाद जो है मैंने अपनी डिस्प्ले मंगवा ली थी, जो कि 5 दिन के बाद आ गई थी। मैंने 30 जून को ये लैपटॉप की डिस्प्ले खोली थी और 4 जून को जो है मेरा डिस्प्ले आ गया था और मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था। तो वो आप इस वीडियो में देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे मैं जो है वो नीचे जो एक मतलब अगर आप फ्रंट से लैपटॉप को देख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो है नीचे बॉटम पे एक अ, जो कनेक्टर लगा होता है जो डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करता है हमारे कनेक्शन को, उसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए कि आपको मतलब देख लेना अच्छे से अगर उसमें लॉक वगैरह का कोई सिस्टम हो। तो मेरे इसमें जो है लॉक का सिस्टम नहीं था, पर मैंने वीडियोस देखी थी कहीं पे जिसमें ट्वीज़र का यूज़ किया गया था तो खोला गया था। तो आपके हाथ से ही वो खुल जाएगी। तो ये देखिए जी, ये हमारा नया डिस्प्ले जो आ गया था, तो इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, जो कि ओरिजिनल कंपनी की है, जो कि बताया जाता है कि आपको कौन कौन सी कंपनी की जो है मिलेगी, वहाँ पे मेंशन किया होता है। तो वो ओरिजिनल सेलर्स होते हैं जिनसे जो कंपनीज़ होती हैं एचपी वगैरह या कोई भी कंपनी, सैमसंग की भी हो सकती है, आपको कुछ किसी भी कंपनी की मिल सकती है, मगर वो ओरिजिनल सेलर्स की ही बेचते हैं। और प्राइस जो कि 3500 की डिस्प्ले है, तो ओरिजिनल की प्राइस ही है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिलता है जिसकी आपको 1 साल की वारंटी भी मिलती है। तो अब मैं जो है डिस्प्ले को दोबारा से उसी कनेक्टर के ये नई वाली डिस्प्ले को कनेक्ट कर रहा हूँ और इसमें जो इसके साथ टेप लगी हुई थी ऊपर से, उसी को फिर दोबारा से मैंने इसके साथ फिक्स कर दिया था, क्योंकि उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कनेक्टर एक बार कनेक्ट हो जाता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता कि वह निकलेगा। तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये जो है कनेक्टर मेरा कनेक्ट हो गया था डिस्प्ले के साथ। और फिर जो है मैं डिस्प्ले को दोबारा से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ
और जो इसका एक स्क्रू जो मैं बता रहा था एक्स्ट्रा मैंने खोल दिया था, उसको पहले मैंने जो है दोबारा से लगाया, लेकिन पहले उससे मैंने चेक कर लिया कि मेरी डिस्प्ले जो है वो ऑन हो रही है या नहीं ऑन हो रही। तो मेरी डिस्प्ले जो है ऑन हो रही है। इसमें मैंने अभी बैटरी कोई कनेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट मैंने चार्जर की वायर कनेक्ट की हुई है। तो मेरी जो डिस्प्ले है वो ऑन हो गई है। अब ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ये ब्लैक स्क्रीन थोड़ी देर दिखेगी आपको, और फिर लैपटॉप जैसे कि ऑन होते ही हैं ये विंडोज़ वाले वैसा ही टाइम लगता है, और लैपटॉप हो तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो है अभी ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। देखिए ये ऑन हो चुका है। अब मैं इसकी जो है ब्राइटनेस इंक्रीज़ करूँगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके कि हाँ जी बैटरी हमारी डिस्प्ले ऑन हो चुकी है, और आई एम गुड, आई एम हैप्पी कि मेरी डिस्प्ले जो है काम कर रही है अब, नई वाली डिस्प्ले। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पे स्क्रू लगेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्रू लगाने के बाद आप ये डिस्प्ले है इसके ऊपर एक कवर होता है, प्रोटेक्शन कवर, उसको रिमूव कर दीजिएगा। जो कि यहाँ पे आपको राइट साइड टॉप पे आपको ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ दिख रहा होगा। इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये जो है प्रोटेक्शन कवर भी इस पर लगा होगा। मुझे तो लग रहा था कि ये ओल्ड सी डिस्प्ले लग रही थी तब, क्योंकि एक कवर लगा हुआ था उस पर हल्के फुल्के स्क्रैचेस तो होते ही हैं। तो मुझे लगा कहीं मैं पुरानी डिस्प्ले तो नहीं भेज दी, लेकिन फिर मैं भूल ही गया कि इसके ऊपर प्रोटेक्शन लेवर जो लेयर होती है वो होती है। तो मैं अब इसके स्क्रूज़ लगा रहा हूँ। पुराना जो एक एक्स्ट्रा स्क्रू मैंने खोल दिया था जो कि डिस्प्ले का उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, वो बैक जो पैनल जो होता है उसके साथ वो कनेक्टेड था, जो कि वो मेरा स्क्रू खुल नहीं रहा था, उस वजह से मैंने खोल दिया था। अब जो है मैं चारों स्क्रूज़ को जो है जो डिस्प्ले के स्क्रूज़ हैं उनको जो है कनेक्ट करूँगा। फिर फिर टॉप राइट वाले स्क्रू को, और फिर बॉटम राइट और बॉटम लेफ़्ट वाले स्क्रूज़ को जो है मैं कनेक्ट कर दूँगा। हमारा सेकंड स्क्रू भी लग चुका है, फर्स्ट लेफ़्ट टॉप पे और फिर राइट टॉप पे स्क्रू हमारा लग चुका है। अब हमारे बॉटम के दो स्क्रू बाकी हैं। ये बॉटम लेफ़्ट का पहले मैं स्क्रू जो है लग काफ़ी छोटे स्क्रूज़ होते हैं तो उनको काफ़ी ध्यान से आपको हैंडल करना होगा, क्योंकि घूम भी सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये स्क्रू ईज़िली आपको मिल जाएंगे। तो इनको जब आप ओपन करें तो किसी एक साथ में आप अपना एक कप रख लीजिए या कुछ भी ऐसा ट्रे जैसा रख दीजिए, जिससे कि आपके स्क्रू गिरने के चांसेस कम हों बहुत ही, और बहुत केयरफुली उनको स्क्रूज़ को रखिएगा। अगर जैसे मेरी तरह आप भी 5 दिन पहले ही डिस्प्ले ओपन करके फिर आप जो है अपनी डिस्प्ले मंगवाना चाहते हैं तो फिर तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने भी अपने पहले ही एक कप सा रख दिया था मैंने, उसमें मैंने जो है सारे स्क्रूज़ रखे थे, तो इजीली मुझे मिल गए थे बाद, मतलब इजीली मिल नहीं थे जब रखे ही थे मैंने सारे। और उसके साथ बिट्स लगी थी स्क्रू ड्राइवर की, वो भी मैंने रखती थी ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो ढूंढने में दोबारा से कौन सी बिट जो है इसके साथ कनेक्ट हुई थी। तो मेरे लिए जो है आसानी रहेगी, इसलिए मैंने रख दी थी वो दो भी, क्योंकि काफ़ी छोटी बिट्स थी जो और कहीं यूज़ होने के लिए थी भी नहीं। तो उनको मैंने अलग से ही रख दिया था उसी कप में, ताकि मुझे पता रहे कि ये जो बिट्स हैं ये दोनों जो है मेरे काम आने वाली हैं। तो वही जो है बिट्स मेरे काम आई थी। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे मैं भूल गया था हूँ कि मैंने प्रोटेक्शन लेयर को ओपन करना है, और मैं जो स्क्रीन बेज़ल है उसको लगाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो है डस्ट वगैरह थोड़ा सा लग जाता है, काफ़ी पुराना लैपटॉप है मेरा, तो काफ़ी कभी खोला भी नहीं था लाइफ में, तो
इसको वहाँ पे जो है काफ़ी गंद वगैरह चली जाती है, बाल वगैरह भी चले जाते हैं, तो डस्ट वगैरह होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं था, थोड़ा हल्का-फुल्का ही था, क्योंकि बंद ही होता है ये एरिया, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पे डस्ट जाएगी। जब आपकी बैटरी ओपन होगी उस टाइम जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बैक साइड से थोड़ा-सा ओपन रहता है उसका। बैटरी की वजह से जो है कवर जो एरिया रहता है ना पूरा, तो उसके तो अंदर ही आता है। तो अगर बैटरी आपकी ओपन रहेगी तो फिर वो जो है आपकी डस्ट वगैरह जाती है, जो कि मेरी बैटरी रही थी ओपन कुछ टाइम, क्योंकि मेरी बैटरी ख़राब हो गई थी। और फिर मैं बैटरी लगा के अगर मैं लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा रहा था तो मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था। फिर मैंने बैटरी निकाल दिया, और डायरेक्ट चार्जर से भी हम आपका लैपटॉप चल जाता है कंप्यूटर की तरह, क्योंकि तो और तब बस ये होता है कि अगर आपका इन्वर्टर नहीं हो, लाइट गई और तो आपका लैपटॉप बंद हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसको पहले नीचे साइड ही जो बेज़ल को, स्क्रीन बेज़ल को पहले नीचे जो ये 2 पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपको पहले उनको अच्छे से फिक्स करना है। उसके बाद जो है बाकी जो एरिया होगा नीचे से ही फिर ऊपर के लिए आपको इसको बंद करना है, और खोलते टाइम ऊपर से नीचे के लिए आप खोलेंगे इजीली। और खूब मैंने तो हाथ से ही खोल लिया था और मुझे हल्की सी चोट भी लग गई थी। तो आप जो है वो कुछ ओपनर जो मिलते हैं उसका यूज़ कीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने हाथ से ही ओपन किया, तो ओपन हो भी गया था, लेकिन छोटी सी चोट लग गई थी, तो वो आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो देखिए अब मेरा जो मेरे को ध्यान आया कि ये क्या है, ब्राउन ब्राउन सा, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था कि ये प्रोटेक्शन लेयर है। तो मैं इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या चीज़ है। स्टिकर है, मुझे लगा ये कुछ छोटा सा वहीं पे स्टिकर है ब्राउन सा। मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करने लगा तो ये पूरा ही रिमूव हो गया मेरे से स्टिकर। फिर उसके नीचे और छोटा सा वो था, जो प्रोटेक्शन लेयर के साथ टेप जो लगी होती है इसके और उसके बीच में। तो ध्यान से आप ट्वीज़र वगैरह का भी यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपका लैपटॉप डैमेज हो जाएगा। जैसे मेरा गिर गया था तो उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई उससे। तो इसको रिमूव करते करते फिर वो जो है मेरी पूरी प्रोटेक्शन लेयर भी जो है रिमूव हो गई थी। फिर मुझे पता चल गया वो ये तो प्रोटेक्शन लेयर का है। देखिए पूरा स्टिकर ही रिमूव कर दिया मैंने। अब वो प्रोटेक्शन लेयर को उनके नीचे जो मतलब वो उसके साथ जो टेप लगी होती है और जो ये ब्राउन कलर की स्ट्रिप होती है उसके साथ जो टेप लगी थी उसको रिमूव करने के चक्कर में फिर मेरी प्रोटेक्शन लेयर वहाँ से निकल गई, जो कि फिर काफ़ी मुश्किल होता है इस टेप को ऐसे रिमूव करना। काफ़ी स्ट्रांग होती है ये, तभी तो आपकी वो प्रोटेक्शन लेयर फिर निकल जाती है। देखो प्रोटेक्शन लेयर निकल रही है। यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना, जो ये स्क्रीन बेज़ल है इसको पहले रिमूव कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे नहीं लिया उसका, मैंने ऐसे रिमूव कर दी क्योंकि रिस्क ले लिया मैंने। तो आप नहीं लीजिएगा, आप इसको पहले रिमूव कर दीजिएगा। स्क्रू लगाने के बाद रिमूव कीजिएगा, पहले ही नहीं कर दीजिएगा क्योंकि स्क्रैच लगने के चांसेस होते हैं। तो पहले स्क्रूज़ लगा दीजिएगा चारों ओर से, अगर आपके उसमें स्क्रू वाला सिस्टम है तो 4 स्क्रू लगा के उसके बाद ये प्रोटेक्शन लेयर को रिमूव करके फिर बेज़ल लगाइएगा। पहले बॉटम से फिर उसको आस्ता-आस्ता ऊपर से पूरा कवर करके, और आपको टक-टक की आवाज़ जो है पूरा सुनने को मिलेगी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है ये कम्प्लीटली लग चुका है। उसके बाद एक बार ओपन बंद और खोलने की कोशिश करना स्क्रीन का जो ये होता है, ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस हो तो पता चल जाए कि हाँ जी आपका बेज़ल अच्छे से नहीं लगा है, लेकिन मेरा अच्छे से लग गया था। उसके बाद दोबारा से जो है मैंने लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट करके उसको ऑन किया, और यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले आएगा जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे करके एग्ज़िट पे क्लिक करके और फिर येस कर देना है। यहाँ पे येस का ऑप्शन आ रहा है, येस कर देना है। अब आपका स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगा, मतलब आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो जो है लैपटॉप ऑन हो चुका है। तो बहुत ही ईज़ी होता है ये लैपटॉप की बैटरी को सॉरी बैटरी बोल रहा हूँ, बैटरी तो बहुत ईज़ी होता ही है। जो ये डिस्प्ले होता है इसको चेंज करना, रिप्लेस करना ईज़ी होता है। बस आपको ये बेज़ल्स को काफ़ी, ये जो बेज़ल्स होती है काफ़ी नाज़ुक होती है, स्क्रीन भी नाज़ुक होती है लेकिन स्क्रीन को आप आराम से तो हैंडल करोगे ही। लेकिन बेज़ल को बिल्कुल आराम-आराम से खोलने की कोशिश करनी है, जब आप ओपन करोगे इसको तब भी आराम-आराम से करना है, और जब आप इसको दोबारा से लगाओगे तब भी आराम-आराम से करना है, वरना ये बेज़ल टूटने का खतरा रहता है। और अगर आपका क्रैक हो गया तो वो फिर भी जुड़ जाएगा, मतलब एल्फी वगैरह यूज़ करके। लेकिन अगर बिल्कुल 2 हिस्सों में या चूरा वगैरह हो गया फिर तो आपका वो बेज़ल बेकार ही हो जाएगा, और पता नहीं बेज़ल वगैरह मिलते भी हैं या नहीं, और ओल्ड लैपटॉप के तो बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। तो मेरा तो 10 साल पुराना लैपटॉप था, 2016 में लिया था, जनवरी 2016 में। और 2026 में मैं इसकी जो है ये डिस्प्ले जो है मुझे इसकी रिप्लेस करनी पड़ी, क्योंकि इसकी डिस्प्ले जो है बंद हो गई थी, ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी थी। तो फिर मैंने इसकी जो है डिस्प्ले मंगवा ली, 3500 की पड़ी थी मुझे।